स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप लोग रोजाना की तरह ठीक होंगे। प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं बताऊंगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए प्लीज लास्ट तक देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वांटम संख्याएं हैं। क्वांटम संख्या का मतलब है कि हमारे पास चार तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। यहाँ पर कौन कौन होंगे उनको देखिए जरा। पहले यहाँ पर जो है हम बोर की संरचना को समझ लेते हैं। बोर ने क्या बताया? बोर ने ये बताया कि ये जो एक परमाणु है, एक एटॉम है, इसमें K, L, M, N ये कक्षाएं होती है। जैसे कि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं या हमें कहीं कोई पार्सल वगैरह भेजना होता है या किसी आदमी की कोई स्थिति बतानी हो, तो उसके लिए हमें उसका घर के पते की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मकान नंबर भी चाहिए और उसका गली मोहल्ला भी चाहिए और उसके गांव का नाम या उसके एरिया का नाम भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इन चार चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ठीक है, इनकी कई सारी चीजें हमें यहाँ पर निकालनी पड़ती है, जैसे कि ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल और इनका कोणीय संवेग, ठीक है, चुंबक के प्रति व्यवहार, इनका जो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक जगह एक संख्या को मिलाकर इनका अध्ययन करेंगे और इन्हीं संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कौन कौन सी है। ये हमारी चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। पहले को हम बोलते हैं क्या, मुख्य क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। जो हमारी दूसरी क्वांटम संख्या होगी उसको हम दिगंशी क्वांटम संख्याएं कहेंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या। और जो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा, संख्या। और एक होगा हमारा लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है ये, यानी कि जो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है, आप जरा डायग्राम की ओर देखिए। ये जो ये है, ये हमारी कक्षा है ना, ये इनके अंदर जो मेन एनर्जी लेवल है, क्या, मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर की बात करेंगे। सही है साहब? तो ये होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है साहब? अच्छा, इसको हम n से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि इनके जो मान होंगे ना, अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें तो n के जो मान होंगे वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 ये मान होंगे, यानी कि K, L, M, N ये किसके मान होते हैं हमारे, ये होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के मान। तो इसको निकालना बहुत आसान है। ठीक है, आप एक परमाणु देख रहे हो और ये जो ये K, L, M, N लिखा हुआ है, ये क्या है, ये बोर की कक्षाएं हैं। ठीक है, इन कक्षाओं के अंदर जो 1, 2, 3, 4 अनंत तक इनके मान होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। इसमें क्या होगा, दिगंशी से नाम से पता चल रहा है, दिगंशी यानी कि जो उप ऊर्जा स्तर को बताएगी। क्या, ये तो हो गया मुख्य ऊर्जा स्तर को बताएगी, और दिगंशी में क्या आ जाएगा, उप ऊर्जा स्तर को बताएगी, उप, इसमें उप आ जाएगा। ठीक है ना? और एक बात और है, इसमें उप जो आएगा यानी कि इसके कहीं ना कहीं कोणीय संवेग को भी बताएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग है ना, उसको भी दिगंशी क्वांटम संख्या यहाँ पर क्लियर करेगी। कैसे क्लियर करेगी वो देखिए। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसी कारण हम इसको एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वांटम नंबर्स भी हम इसको कहते हैं। यानी कि ये किसकी बात करेगा, ये कोणीय संवेग की बात करेगा, कोणीय संवेग की यहाँ पर ये बात करेगा। कौन, दिगंशी क्वांटम संख्या कोणीय संवेग की बात करेगा। ठीक है ना? और जो दिगंशी क्वांटम संख्या के सभी मान होंगे वो किसके कम होंगे, वो n के मान से कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये मुख्य है और मुख्य का मान हमेशा, ठीक है, ज्यादा होता है किससे, दूसरे पॉइंट से। अब ये दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम L लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, इसको हम L से प्रेजेंट करेंगे। और ये इसका मान जो होगा हमारा भाई किसी कक्षा के लिए, अगर
के का मान हमारा 1 है, मान लेते हैं के का मान एन का मान क्या है, के है, मतलब इसका मान 1 है। तो अभी हम एल का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मतलब आप दोस्तों समझ सकते हो कि जितने हमारे मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान होंगे, ठीक है, जो एल के मान होंगे वो उनसे मतलब थोड़ा ज्यादा होंगे, ठीक है, 1 अंक का अंतर इसमें रहेगा। अगर मान लेते हैं एन का मान 4 है तो एल के मान कितने रहेंगे, 0 1 2 3, मतलब 0 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात, 4 नहीं होगा, 0 1 2 3 हो सकता है। और इनमें से भी कौन सा एक होगा उसकी चर्चा भी करेंगे, पहले इनको समझ लीजिए। इसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। मैग्नेटिक, इसको हम एम से प्रेजेंट करेंगे और जो इसके सभी मान होंगे वो क्या बताएंगे। दरअसल जब हम किसी परमाणु के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो ये ज्ञात हुआ कि भैया चुंबकीय क्षेत्र लाने से, मतलब यहां अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लाएं तो चुंबकीय क्षेत्र लाने से भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र लाने से इलेक्ट्रॉनों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो इसी को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब इसमें क्या होगा, इसके जो मान होंगे ना वो एल के मान पे डिपेंड करेंगे। मान लेते हैं एल का मान कितना है, 1 है, ठीक है, एल का मान 1 है, तो यहां क्या होगा, एम के जो मान निकालेंगे हम, एम के मान ऐसे आएंगे, -1 0 +1, ऐसे -1 0 +1, ठीक है। यहां पर आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा क्या होता है, ये एस पी डी एफ होता है, इसके लिए हम 0, इसके लिए हम 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 पॉइंट्स यूज करेंगे। इसको आप हमेशा अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और है, ये क्या बताएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके साथ ये ऊर्जा लेवल को भी बताएगी, मतलब जो ऊर्जा लेवल है ऐसा, इसके लिए ऐसा, ठीक है, ऐसे बॉक्स भी हम यहां पर इसी की मदद से बनाएंगे, ठीक है ना। तो बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन नाम से पता चल रहा है, स्पिन, स्पिन का मतलब चक्रण करने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में चक्कर काटता है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर काटता है, उस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब मान लेते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे गति कर रहा है या फिर ऐसे गति कर रहा है, इधर को गति करेगा, सही, इधर को गति करेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, मतलब दक्षिणावर्त, अर्थात अगर घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो दक्षिणावर्त होंगे, मतलब उसका मान पॉजिटिव होगा, क्या होगा, उसका मान पॉजिटिव होगा। और अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे हैं तो इसका मान, ठीक है, क्या होगा, -1/2 होगा, मतलब 1/2 होगा माइनस के। और पॉजिटिव के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं और निगेटिव के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल को, ठीक है। इस एग्जाम्पल को करते ही आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास 3D क्या 3p5 है, ठीक है। एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3p5 है। अब इसके लिए हमें 4 क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे। जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है ना, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कैसे निकाल लेंगे, वो n का मान होगा, कितना होगा, जो यहां पर संख्या दी हुई है ना आपको, वो हो जाएगा हमारा 3। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी। अब इसके बाद जो l की वैल्यू होगी वो 0 1 2, ठीक है, क्लियर है, 0 1 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हमें यहां 3 मान दिए गए हैं l के, लेकिन हमें इनमें से केवल एक ही चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप जरा यहां देखिए साइड में S P D F 0 1 2 3, सही है।
अभी हमारे पास यहां पर क्या है, P है, तो P के लिए क्या होगा, 1 होगा। देखिए जरा यहां पर क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P के लिए क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए L का मान कितना होगा, 1 होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हमें L का मान केवल 1 चाहिए होता है तो इसको हम देखते हैं P को, और P के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी है कि P के नीचे क्या है, 1 है, तो इसलिए L का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे M के मान की। तो M बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें क्या होगा, L के मान माइनस में से होकर 0 से होते हुए प्लस तक जाएंगे, क्या, ऐसे -1 0 +1। बहुत ही आसान इनके न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे से आप इसको समझिए। M के जो मान है वो -1 0 +1 हो गए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ऐसा ऊर्जा लेवल बनाएंगे, ऐसा ऊर्जा लेवल बन जाएगा। ये 3 खाने इसमें बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां पर P आया हुआ है, ठीक है। तो P के लिए कितने बनते हैं, 3 खाने बनते हैं। P के लिए 3 खाने बनते हैं, और D के लिए 5 खाने बनते हैं, और F के लिए 7 खाने बनते हैं, और S के लिए 1 खाना बनता है। इनमें जो एनर्जी लेवल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये बॉक्स है जो ऑर्बिटल को बताएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, S का मान होगा, S का मान। ये बड़ा कमाल का है, जरा S का मान इसको बहुत ध्यान से समझिए कि S का मान आप यहां पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। S का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको भरना होगा और एनर्जी लेवल को भरना होगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन 5 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर भरते हैं, कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं, हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है पहले, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये 4 और फिर 5 नंबर वाला हमारा ये है। अब आप देख रहे हो कि जब हमारा क्या हो, दक्षिणावर्त हो, यानी कि क्लोज जो है हमारा वो क्या हो, वो घड़ी की दिशा में घूम रहा हो, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर घूम रहा हो तो क्या होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये क्या हो, घड़ी की विपरीत दिशा में हो, मतलब वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करते हैं, -1/2 लगाते हैं। अब आखिरी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास मान क्या होगा, S का 1/2 होगा। इस प्रकार हमारे पास M का मान भी क्लियर हो जाएगा, L का मान भी क्लियर हो जाएगा, और M का मान भी क्लियर हो जाएगा, उसका एनर्जी, ठीक है, जो है ऑर्बिटल भी भर जाएगा, और S का मान भी हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि फिर भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हो, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।